मैं आपका होस्ट शुभम तिवारी हूँ। आज हमारे साथ भोपाल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अवधेश नारायण खरे जी हमारे साथ हैं, जो कि हृदय संबंधित रोगों के लिए मशहूर हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे कि कम उम्र में बढ़ते अटैक्स के कारणों के बारे में। कि डॉक्टर साहब, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कार्डियोलॉजी स्पेशलाइजेशन ही क्यों चूज किया? देखिए, हृदय रोग में एक ऐसी चीज है कि जिसके बिना इंसान चल नहीं सकता, मतलब जिंदा ही नहीं रह सकता। तो डेथ डिफाइन होती है वो हृदय के कारण होती है। माइंड अगर चला भी जाए, कोमाटोज रहता है, इंसान जिंदा हो सकता है, पैर टूट गया रह सकता है, आंख चली गई चला सकता है, बाकी सब चीजों में। लेकिन हृदय अगर थोड़ी देर के लिए चला गया तो इंसान का वो बचना बड़ा मुश्किल। और ये बड़ी इंस्पायरिंग और थ्रिलिंग ब्रांच है, क्योंकि इंसान की जान जाती है, आप तुरंत उनको ठीक करते हो और बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो इस फील्ड में मुझे लगा कि नहीं, ये चीजें हमें करनी चाहिए, लोगों के बारे में इसमें हम अच्छा कर सकते हैं। इसी फिर मैंने सोचा कि हृदय रोग जी 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 सर। और सर, मैं मतलब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सर, पहले हार्ट अटैक 50 से 60 साल की उम्र में आता था, अब वो सर कम उम्र में क्यों देखा जा रहा है? मतलब कम उम्र के लोगों देखिए, ऐसा है कि जो हार्ट अटैक होते हैं वो इन जनरल क्या होते थे कि वेस्टर्न कंट्रीज में हमेशा कहा जाता है कि 40-45 साल में ऊपर पुरुषों को और 50-55 के ऊपर फीमेल्स को होता है। हम एशियंस जो हैं, हम जो भारतीय हैं, इन सब में वेस्टर्न कंट्री के पहले 10 साल पहले ही अटैक वैसे ही आते हैं। अब वो 10 साल पहले और भी ज्यादा आने लगे हैं। उसका कारण है कि हमारे अंदर जो है, हमारा खान पान जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा। हम बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम करने लगे, डायबिटीज की हम बहुत बड़ी फैक्ट्री बनने वाले हैं कि इतना डायबिटीज बढ़ रहा है हमारे अंदर। हम कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, हम स्ट्रेस को ज्यादा लेते हैं। तो ये सारी चीजें, हमारे जो लाइफ स्टाइल्स है वो वेस्टर्न यूरोपियन में आप देखेंगे वो चलते बहुत हैं, हेल्दी खाना खाते हैं। वेस्टर्न में जरूर, अमेरिकन जरूर ऐसा है कि वो थोड़ा सा, पर वो कार्बोहाइड्रेट इतना कंज्यूम नहीं करते हैं। हम बहुत ही सिंप्लीफाइड बेस में हमारा जो तरीका है खाने पीने का और चलने का, वो बहुत बदलाव हुआ है। और जेनेटिकली भी हम ससेप्टेबल हैं हार्ट डिजीज के ऊपर ज्यादा। तो दोनों ही तरीके से हमें मार पड़ रही है। लाइफस्टाइल भी हमारी खराब है और जेनेटिक्स भी हमारे। तो हमें तो डबल मेहनत करने की जरूरत है। मतलब थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह, एक्सरसाइज, डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। डाइट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अपने खाने में जो चीजों को रखते हैं, मतलब उसमें ये सिंप्लीफाइड कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल ना करें। जो फैक्ट्री प्रोड्यूस चीजें जो हम लेने लगे हैं, जो हम पहले मतलब हमेशा कहते हैं कच्चा खाना ज्यादा खाएं। आप 50% हमारे खाने का कच्चा खाना होना चाहिए। हम जो ये फैक्ट्री प्रोड्यूस बिस्किट्स खा रहे हैं, रेडीमेड प्रोडक्ट आ रही है, खाना सब्जियां जो आ रही है तो रेडीमेड आ रही हैं। आप कोई चीज बना रहे हैं वो रेडीमेड आ रही है। टोस्ट ले रहे हैं रोज, पहले गांव के लोग अब सुबह सुबह पूछो तो बड़े टोस्ट खाते हैं, या ब्रेड या बिस्किट खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं। ये उन कंट्रीज में जहाँ बन नहीं पाता है, हमारे यहाँ बन सकता है। हम खुद कुक कर सकते हैं, हमारे चीजें केचप खाते हैं क्योंकि वो चटनी नहीं बना सकते, हमारे रोज टमाटर मिलते हैं, हम फ्रेश चीजों को खा सकते हैं। तो उनको करना चाहिए हमें। और सर, एक क्वेश्चन आपसे मैं और पूछना चाहूंगा कि आज के युवाओं में कौन सी ऐसी आदत दिल से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है? देखिए, बहुत सारे आजकल आप देखेंगे कि यंग एज के लोगों को अगर देखेंगे तो उनमें देखेंगे कि बहुत सारे लोग स्मोकिंग बहुत करने लगे हैं, और स्मोकिंग के अलावा दूसरे नशे भी करते हैं। स्मोकिंग का बहुत बड़ा रोल है कि जो कि आपकी अचानक से जो हमारा प्लाक होता है, जो होता है वो प्रोटेक्शन कवर होती है, वो वीक कर देता है और रप्चर होता है अचानक से हार्ट अटैक। तो उसमें तो बहुत बड़ा है। इसके अलावा फिर उनका मैंने बताया डाइट तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करते नहीं, पहले कभी तो थोड़ा तो चलना पड़ता था। अब सबके पास वाहन है, गाड़ियां हैं, घर से निकलते साथ यूज करते, तो चलना फिरना सब बंद हो गया है। तो एक्सरसाइज पूरी चली गई है, डाइट खराब हो गया है, और स्ट्रेस तो सबको है ही बहुत ज्यादा। सोने का तरीका, जब से मोबाइल आ गया, सोने का टाइम भी कोई फिक्स नहीं हुआ। लोग पहले तो जो एडिसन ने ये जो बिजली के बल्ब का आविष्कार, लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग अंधेरे के बाद सोते थे। अब तो अंधेरे के बाद ही चलना पढ़ना सब चालू है, उसके बाद तो सोना तो मतलब आखिरी तक अपना जो मोबाइल चला रहे हैं, सो नहीं रहे। तो वो सब चीजें, आपका स्लीप एक मेडिसिन है, सोना प्रॉपर बहुत जरूरी है। रेजिस्टेंस कम होता है, कॉर्टिसोल लेवल कम होता है। सर, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि शुरुआती संकेत कौन से जिन्हें हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं? देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि कई लोग बोलते हैं साइलेंट अटैक क्या है। देखिए, कुछ भी अजीब होना, मतलब किसी को अलग से ऐसा लग रहा है कि कुछ गैस फंस रही है, निकल रही है, दिक्कत आ रही है, गैस भी हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसकी पहचान आप नहीं कर सकते। आपको कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो गैस है कि हार्ट अटैक। सांस फूल रही है, हार्ट के लक्षण है या गैस के लक्षण है।
सीने में दर्द हो रहा था, पीठ पे जा रहा था, हाथ पे जा रहा था, कौन सा है, वो हार्ट का है या कुछ और है, वो आप खुद पूरा इवैल्यूएट नहीं कर सकते। मतलब सलाह तो लेना सर कुछ आपसे भी काफी- अगर होता है जी। ऐसा, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। कोई भी चीज इस तरीके का पेन जो 5-10 मिनट से ऊपर होता है, तो इमीडिएटली जाइए। जी। कभी कभी होता है तो इलेक्टिवली जाकर के इवैल्यूएट कराइए, लेकिन इवैल्यूएट कराइए तभी पता पड़ेगा। हर इंसान को थोड़े से लक्षण होते हैं, वो इग्नोर करता है, जी, जी। अगले दिन फिर ज्यादा होते हैं, उसके बाद फिर नीचे हटेगा। तो सर कोई सर 3 आसान जीवन शैली बदलाव जो हर युवा अपनाए सर, आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे सर? अच्छे से सोइए, प्रॉपर सोइए, 8 घंटे की नींद रखिए, जी, स्ट्रेस फ्री रहिए, अच्छा खाना खाइए, जी, हेल्दी खाना खाइए, बताया कि अच्छा खाना खाइए, नमक शक्कर तेल की मात्रा जितनी कम रखें उतना बेहतर है। जी, जी, एक्सरसाइज करिए जितना कर पाए, जितना मूव करें। जी सर। तो ये सारी चीजें जो है, और कम से कम धूम्रपान इन सब चीजों से तो दूर रहें। नेचुरल चीजों को रखेंगे तो चीजें बेहतर रहेंगी। वगैरह वही वो कहते हैं ना, अगर आप अपने खाने को मेडिसिन की तरह लेंगे जी, तो मेडिसिन को खाने की तरह नहीं लेना पड़ेगा, पर जब जरूरत पड़े तो जरूर लें, उसको बंद ना करें। क्योंकि ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के साथ कि बीमारी बड़ी हो जाती है, मेडिसिन नहीं लेते, उससे फिर बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो अगर कोई बीमारी आ गई तो डेफिनेटली आपको मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी और लेनी ही चाहिए। और रेगुलरली अपने रेगुलर चेकअप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हर इंसान नॉर्मल है, पर वो नॉर्मल है या नहीं ये डॉक्टर डिफाइन करे जाता है ना। जब हम गाड़ी को चेक करते हैं हमारे हिसाब से ठीक है, पर जो खराब हो जाती है तभी चेक कराते हैं। पर ऐसा अपनी बॉडी के साथ नहीं करना है। रेगुलर चेकअप का इंपॉर्टेंस है, इवन आप पूरे हेल्थी हैं सब। सर एक हार्ट हेल्दी खाना जो आप मतलब अपने देखिए, मैं बताएंगे सर? मूल शब्दों में, जो बेसिक शब्दों में हमेशा बोलता हूँ, हाई पोटेशियम डाइट लेनी चाहिए, जो कि नारियल पानी, केला और इन सब चीजों में ज्यादा पाई, एवोकाडो वगैरह में ज्यादा पाई जाती है। सोडियम की मात्रा हमेशा कम खाना चाहिए। तो अचार, चटनी, रायता, नमकीन, पापड़, इनका कम मात्रा इस्तेमाल करें, या तो इसमें नमक की मात्रा कम रखें। दूसरा एक चीज रहती है कि शक्कर तो हमेशा ही जहर है, बिल्कुल शुगर नहीं लेनी चाहिए। और जो तेल की सर मात्रा, कुछ लोग क्या करते हैं जैसे कि चाय पीते हैं तो थोड़ा शुगर कम रहती है तो एड ऑन करके पीते हैं, तो वो सर ज्यादा नहीं नुकसान मेरे शुगर हिसाब तो लेना ही नहीं चाहिए। शुगर तो जहर है, वो नया जहर है। डायबिटीज में बता रहा हूँ इंडिया में बहुत बढ़ रहा है। शुगर जिनको है उनको बहुत नुकसान है, और आप रीडिफाइन नहीं कर सकते। कई लोगों को शुगर रहती है, उनको पता भी नहीं रहता। इंसुलिन रेजिस्टेंस 5 साल पहले से डेवलप हो जाता है, तब डायबिटीज आती है। तो शुगर बहुत बर्बाद है। और दूसरा जो ऑयल होता है, सीड ऑयल होते हैं, वो भी बहुत बेकार होते हैं। जितना कम इस्तेमाल किया जाए उतना अच्छा, ना किया जाए तो अच्छा। जिन चीजों से तेल निकलता है वो अच्छा है, हल्दी खाएं, चीनी खाएं, मूंगफली खाएं, ये सब चीजों को खाएं, नारियल खाएं। जैसे कि सर हम डायबिटीज के जैसे जाते हैं तो जैसे पहले हम नहीं न सुना ही नहीं था कि सर डायबिटीज नाम की कोई चीज होती थी। अब ये जनरली सर ये कि फैमिली में जैसे 4 मेंबर्स हैं तो एक ना एक तो सर ऐसा मतलब ये वो समय के उसका साथ ऐसा पास है ऑन हो रहा है कि सर। मैं बताता हूँ कि जैसे दादाजी को कभी शुगर डायग्नोज दी हुई जी। 73-75 में हुई, जी, उनके बेटे या पिताजी को आप जी। बोलोगे 50-55 में हुई, जी, और उनके और छोटे बेटे, उनको पता चला 30-35 सालों में डायबिटीज हो रही है। तो जल्दी जल्दी डायग्नोज हो रही है, और जो सबसे छोटा है उसी सबसे खराब है डायबिटीज। तो ये सब चीजें इस तरीके से हो रही है क्योंकि उनका खाना रहना, ये लाइफस्टाइल से भी है रिलेटेड, खाने पीने से भी रिलेटेड है, स्ट्रेस से रिलेटेड है, नींद से रिलेटेड, सब चीजों से रिलेटेड। सबको इम्प्रूव करना पड़ेगा तब जाके। सर एक एक्सरसाइज आप बताएंगे जो डेली मतलब देखिए, ये सभी को करना चाहिए कि भाई व्यायाम सुबह वगैरह। सुबह उठ के आप धूप लें, जी, वहीं सूर्य नमस्कार करें, फिर बाद में लगे स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग करने से आपके joints फ्री रहेंगे। सूर्य नमस्कार में पूरी बॉडी को टोन अच्छा मिलता है। थोड़ा सा लाइट जॉगिंग करें, और उसके बाद थोड़ा सा अगर आपको मेडिटेशन करें, थोड़ा सा अगर आप स्ट्रेसफुल में रहते हैं तो सभी चीजों का अपना अपना रोल है। सिर्फ हार्ट नहीं, पूरी बॉडी को हेल्दी बनाना है, तो सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दे, अपने आप को थोड़ा टाइम दे, उससे आप सब करें। सर एक आदत जो अपन को तुरंत छोड़ देना चाहिए इफ वी आर पेशेंट ऑफ देखिए, किसी भी तरह का वजन या धूम्रपान आप कर रहे हैं तो वो बिल्कुल बेकार है, उसको बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। वो आप छोड़ेंगे तो बेस्ट है। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आज आपने मतलब काफी कीमती समय हमें दिया सर। देखिए, और आप सर- सभी को वर्ल्ड हार्ट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आप सभी ध्यान रखिए जी, कि हार्ट हेल्दी रहे, आप हेल्दी रहें, हम सब हेल्दी रहें। इवन हम नहीं, हमारे जो हमारे प्रियजन है, हमारे दोस्त हैं, सभी। ये जरूरी नहीं कि आज आप हेल्दी हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। आज आप अपना अच्छा रखेंगे तो आपका भविष्य अच्छा रहेगा। इन सब चीजों का ध्यान। ठीक है सर। बाकी वर्ल्ड हार्ट डे आने वाला है सर, तो सर हम कुछ आप बोलना चाहेंगे सर कुछ? देखिए, यही चीजें हैं कि अपने आप को स्वस्थ बनाए रखिएगा,
स्वस्थ जो हार्ट अटैक जब आता है उसके पहले भी कुछ चीजों को आप अगर इन सब चीजों को लाइफस्टाइल को इन सब चीजों को इम्प्रूव करते हैं तो आपका हार्ट हेल्दी रहता है, और हार्ट हेल्दी रहते हैं तो हम सभी हेल्दी रहते हैं। तो अपना विचार भी स्वस्थ रखिए, खाना भी अच्छा खाइए और सोइएगा भी अच्छा। तो ये सभी चीजों को आप बेहतर बनाए रखें तो आप पूरे अपने आप को और अपने हृदय को अच्छा बनाए रख सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद सर आपका। Thank बहुत you. आपके साथ मतलब इतना सब कीमती समय आपने हमें दिया, बिल्कुल आपका आभारी हूँ सर।